फाइवर और अपवर्क की मार्केट सैचुरेट है और आपको ऑर्डर नहीं मिल रहा। काम तो आता है पर काम नहीं मिल रहा। आज की इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगी कि आप किस तरह से अपने ड्रीम क्लाइंट ढूंढ सकते हैं, जिसको आप पोटेंशियल क्लाइंट भी कहते हैं, जो कि आपको $0 नहीं $500 to $5,000 तक पर प्रोजेक्ट पे कर सकते हैं। इस वीडियो में हम बात करेंगे कि क्या स्ट्रेटजीज और क्या स्टेप्स आपको स्किल सीखने के बाद फॉलो करनी है और ऐसे टिप्स जो कि आपको हेल्प करेंगे वैल्यू बेस्ड प्रोपोजिशन प्रेजेंट करने के लिए। विच स्टेप्स यू हैव टू फॉलो, विच टिप्स यू नीड टू नो, वैल्यू लैडर क्या होता है, सेल्स फनल किस तरह से काम करती है, बात करेंगे इस वीडियो में। सबसे पहले हम बात करते हैं ड्रीम क्लाइंट होता क्या है। ड्रीम क्लाइंट इज समवन हु वैल्यू योर एक्सपर्टीज, अप्रिशिएट योर वर्क एंड पे व्हाटएवर अमाउंट यू वांट टू गेट फ्रॉम देम। और ऐसे ड्रीम क्लाइंट जो कि आपको आपकी पसंद की अमाउंट ऑफर करे और पे करे इन टर्म्स ऑफ योर वर्क, ऐसे क्लाइंट्स आपको फाइवर, अपवर्क या इस तरह के छोटे मार्केट प्लेस पर नहीं मिलेगा, जहाँ पर ऑलरेडी इतने सारे कॉम्पिटिटर्स हैं, जहाँ पर काम करना मुश्किल है, स्पेशली एक बिगिनर के लिए। एज अ फ्रीलांसर हमें बस यही चीज़ बताई जाती है कि आपको कोई एक स्किल सीखने की ज़रूरत है, और ये चीज़ नहीं बताया जाता कि आपकी प्राइमरी स्किल के अलावा आपकी सेकेंडरी स्किल्स कितनी ज़्यादा मैटर करती हैं, जैसा कि आपकी सेल्स, मार्केटिंग स्ट्रैटेजीज, आपने किस तरह से क्लाइंट के साथ कोलैबोरेट करना है, आपकी कम्युनिकेशन भी उतनी ही मैटर करती है जितनी आपकी स्किल। सो ये सारी सॉफ्ट स्किल्स सीखना भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। To get your dream clients, you have to first focus on your craft or your design, on your problem solving skills, and then you have to focus on your sales, your proposition. आपने अपने आप को पोजीशन किस तरह किया हुआ है, what type of value you are giving to your clients, and the result driven process जो कि आप फॉलो करते हो। ये वो तमाम चीज़ें हैं जो कि आपकी काफ़ी ज़्यादा हेल्प करती हैं, या आप ऐसे कह लें कि एक टाइप के वीपन्स हैं जो कि आपको हेल्प करेंगी आपके ड्रीम क्लाइंट्स ढूंढने में। आइडेंटिफाई द बिजनेसेस एंड टाइप ऑफ इंडस्ट्रीज यू वांट टू वर्क विद। फॉर एग्जांपल, आप एक UX UI डिज़ाइनर हो, बट यू हैव टू बी मोर स्पेसिफाई बाय आस्किंग फ्रॉम योर सेल्फ। अगर आप कोई लैंडिंग पेज की सर्विस दे रहे हो, कोई मोबाइल एप्लीकेशन की सर्विस दे रहे हो, या डैशबोर्ड डिज़ाइन करके दे रहे हो, तो उसके अंदर भी आपने और ज़्यादा स्पेसिफाई हो जाना है। फॉर एग्जाम्पल, इफ़ यू वांट टू टारगेट द हेल्थ केयर इंडस्ट्री और आप चाहते हैं कि आपको आगे हेल्थ से रिलेटेड क्लाइंट्स मिले, तो आपने अपने पोर्टफोलियो को इस तरह से स्टेबल करना है, अपने आप को इस तरह से प्रेजेंट करना है, पोजीशन करना है कि यू डिफाइन योर निश। सो स्टेप 1 इज डिफाइन योर निश। स्टेप 2, you have to build a very strong portfolio on that specific niche. If your industry is related to healthcare, if your industry is related to finance, if your industry is related to real estate, then you have to present your work, your specific work to specific clients that are already dealing that problem. And with the help of your work, you have to suggest them, okay, this is the solution that I can provide you and this is the value. इससे आपको ये इंसाइट मिलेगी, इससे आपको ये फ़ायदा होगा, जिसकी बेस पे क्लाइंट शुड ईगर, ओके नाउ आई हैव टू हायर हर और हिम, कि ये काम कर देगी या कर देगा और इससे मुझे ये फ़ायदा होगा। If someone is giving value to your work, then they will definitely hire you. And on that time, once they see value in you, then whatever amount you will ask from them, they will ready to pay. Step 2 is build a strong portfolio. And then your third step is to post on your social media. One of the best thing that I have learned from my throughout freelance career, if you are not working on Fiverr and Upwork and not getting enough orders, then कोई भी सोशल प्लेटफॉर्म जहाँ पर आप लोगों से कोलैबोरेट कर सकते हो, you have to just share your work there और continuously work share करें, and people will start to ping you, they will start to like approach you कि हमें आपकी ये सर्विस चाहिए। और जब आप एक प्लेटफॉर्म के साथ कंसिस्टेंट हो जाएंगे, आपकी एक पहचान बच जाएगी, उस प्लेटफॉर्म का एल्गोरिदम आपको खुद ही टॉप पे लाना स्टार्ट कर देगा, जिससे आपको ये फ़ायदा होगा कि आपको ज़्यादा से ज़्यादा क्लाइंट्स रीच आउट करने लग जाएंगे और आपकी अपनी ऑडियंस बिल्ड होने लग जाएगी। सो start posting on certain platform, either you
want to post on Instagram, on LinkedIn, on Dribble, on Behance, whatever platform you choose will be your workspace of your clients that will help you to get your dream clients. Content marketing is a skill that you should also learn beside your प्राइमरी स्किल सेट. और ये वो चीज़ है जो कि आज तक किसी ने नहीं बताया थ्रू आउट माई फ्रीलांस कैरियर. किसी ने ये चीज़ नहीं कही कि आप कॉन्टीन्यूसली किसी भी प्लेटफॉर्म पर अगर पोस्टिंग करोगे डेफिनेटली आपको वहाँ से रिजल्ट मिलेगा. बट इफ़ योर प्राइमरी गोल इज़ टू गेट मनी टू डिलीवर योर वर्क, then this will not motivate you as much as you can. You have to be fair with your work, with your skills. You have to be confident in what you are doing, and you should be in love with your work. So these are the 3 core and simple steps you have to follow to chase your dream clients. Now let's talk about कि value ladder होता क्या है और ये काम किस तरह से करता है. Value ladder is one of the best technique I am telling you that I get after years of experience. So a value ladder is a marketing technique that represent a range of different products or services that you can present to your customer. सिंपल वर्ड्स में अगर हम बात करें तो इसका मतलब है एक ऐसी सीढ़ी जिसके ऊपर आपको सिंपल अपने कस्टमर को लाना है अपनी वैल्यू की बेस पे. फॉर एग्जाम्पल आप एक एज अ यूएक्स और यूआई डिज़ाइनर काम कर रहे हो. फर्स्ट यू हैव टू टारगेट योर ऑडियंस. आपको फ्री उनको कंसल्टेशन देनी है. फॉर एग्जाम्पल आई विल गिव यू अ free improvement of user experience of your website, or I will solve this problem. It's a free consultation for you, and once they will agree on your consultation, you have to point out different problems in their landing page or in their mobile application. And once they are agree, oh yeah, this is the problem and this can cause this type of problem, on the second step then you can offer them your redesign service. Okay, these are the problems that you just presented in the first ladder, and in the second step then you can say okay, I can give you redesign of this application or this landing page. In the third step then you can offer them more services. In the fourth step you can give them your monthly support, a subscription type of stuff, so they can align with you in long term. So this is the whole process that can help you to get more money, more long-term relation with your customers. And this is how a value ladder really works. People will come with just the name of free consultation, and they will see the problems in their products, in their services, and at the end they will connect with you with a long-term relationship. This is how this marketing strategy really work. और ये वो strategy है जो तकरीबन दुनिया में 60% businesses use करते हैं. When you will try to see every strategy behind every business, you will analyze. People will start with just a free consultation or a free service, and later on they will continue to give your services in long term to buy their services as much as you can. So this is the whole process, and this is the process that I also follow. ये चीज़ ऐसी है कि अगर कोई पर्सन गुजर रहा हो और आप उसको कहो कि मुझे आप $1000 दो और मैं आपकी वेबसाइट को रीडिज़ाइन कर दूंगा, and that person will never pay you until you show them value. Okay, when you will give them free consultation and point out the problems that they are facing, and then you give them solution, in this way whatever price you will say them, they will definitely give you, and they will become your dream clients. Let me know what you think about this strategy, and comment below if this works for you as well. मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में. तब तक के लिए keep learning, keep growing, and don't forget to subscribe my channel.